गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के मैथमेटिक्स। इसमें हम 3.3 कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 3.4। क्या करेंगे? 3.4। तो 3.4 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। प्रतिस्थापन, ठीक है, इस विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये हमें बताना है। तो पहले हम एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि हमें कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी, उसको हम लोग करेंगे। तो हम लोग पहला क्या है इस पे विलोपन विधि से, तो हम लोग क्वेश्चन को विलोपन विधि से लगाएंगे। किससे? विलोपन विधि से। चलो, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि अगर आप लोग को यहाँ नया लग रहा होगा तो इससे पहले वाली 2 क्लास में प्रतिस्थापन विधि पढ़ा दी गई है, वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं वहां से जाकर। लेकिन विलोपन विधि नहीं करवाया गया है, अभी इस क्वेश्चन में आया है तो इसको हम लोग यहाँ देखेंगे। विलोपन विधि से देखो 2 समीकरण दिए हुए। पहला दिया है x + y = 5, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और दूसरा आपका दिया है कि 2x - 3y = 4। देखो, विलोपन शब्द का मतलब होता है विलुप्त करना या किसी चीज को गायब करना। तो किसी चीज का यहाँ 2 चर हैं, तो इस दोनों चरों में से किसी एक चर को हम लोग गायब करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि गायब करने से गायब कब कर पाएंगे? जब उनके दोनों के गुणांक सेम होंगे। क्या होंगे? गुणांक क्या होंगे? सेम होंगे और साइन उसकी अपोजिट होगी। साइन क्या होगी? अपोजिट होगी, गुणांक सेम होंगे। तो यहाँ गुणांक देखो, अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ 2 है, इसका 3 है और ऊपर वाले में दोनों 1 है। तो किसी एक चर की, तो किसी एक का गुणांक सेम कर लिया जाए। तो देखो यहाँ x का गुणांक 2 है, तो यहाँ x का गुणांक 2 होने के लिए इसके समीकरण नंबर 1 में हम लोग 2 से गुणा कर दें। क्या करें? समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें। तो सिंपल ऐसे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट को या फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके समीकरण सेकंड को घटाने पर क्या किया जाए? समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके समीकरण सेकंड को घटाने पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे तो ये x है, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x + 2y और 5 में करेंगे 2 से गुणा तो 2 पंचे 10। फिर सेकंड हम लोग लिख लेंगे 2x - 3y = कितना? 4। समीकरण 2 को केवल घटाया गया है, तो घटाएंगे तो इसके साइन सभी के अपोजिट हो जाएंगे। ये प्लस साइन के साथ है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखो 2x प्लस और ये माइनस, इसकी साइन एक से अपोजिट हो गई और गुणांक सेम होंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से। विलुप्त जो करना था ये विलुप्त हो गए। 2 और 3 जोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5y और ये क्या होगा? 10 में से 4 जाएगी, क्या बचेगा? 6 बचेगा। अब अगर यहाँ से y की वैल्यू हम लोग निकाले तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? y बराबर आपको मिलेगा 6/5। अब 6/5 आपको y की वैल्यू मिल गई। अब इस y की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल हम लोग यहाँ से देखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक, फर्स्ट में हम लोग रख ले रहे हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा? 6/5 बराबर कितना? 5। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाला जाए तो 5, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -6/5 हो जाएगा। हर बराबर करेंगे तो 25 में से 6 निकल जाएगी, कितना बचेगा? 19/5। ये आ जाएगी आपकी किसकी? x की वैल्यू। अब ध्यान दें, x की वैल्यू आपको क्या मिली? 19/5 और y की वैल्यू क्या है? अतः ऐसे लिख सकते हैं कि अतः x बराबर कितना मिला? 19/5 कामा y बराबर क्या मिला? 6/5। ये दोनों वैल्यू हमें किस विधि से मिल चुकी है? विलोपन विधि से। अब इसी सवाल को हम लोग किससे लगाएंगे? प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे हम लोग इसको। प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। अब विलोपन से हम लगाए, प्रतिस्थापन विधि हम देखो नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। इससे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। इसमें भी डबल सम है। प्रतिस्थापन में क्या होता था कि एक चर की वैल्यू किसी एक समीकरण से निकाल के दूसरे वाले में उसके स्थान पर रख दिया जाता था, प्रतिस्थापित कर दिया जाता था। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट से
एक वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 5 दिया था। क्या दिया था? देखो कंफ्यूज ना होना, देख लीजिए क्या है। x प्लस वाई बराबर कितना है? 5 है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो 5 माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 5 था तो प्लस वाई को उधर ले जाएंगे हम, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई। अब इस x के मान को, क्या x का मान कहाँ रख दिया जाए? समीकरण 2 में। किसमें? समीकरण 2 में। क्यों? क्योंकि हमने समीकरण 1 से 1 चर की वैल्यू निकाला, 1 में ही रखेंगे तो आंसर नहीं मिलने वाला है, गलत हो जाएगा। आप कहाँ रख दें? 2 में। तो 2 में रखें तो 2 वाला हमारा समीकरण क्या है? ध्यान देंगे 2x माइनस 3y बराबर 4 है। 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर वैल्यू रख देंगे। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे? 5 माइनस वाई। 5 माइनस वाई माइनस क्या है? 3y बराबर कितना है? 4 है। ध्यान देंगे यहाँ पे 2 और 5 का गुणा 2 पंचे 10 और 2 और माइनस वाई का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस 2y, फिर माइनस 3y बराबर कितना? 4। ये जो अचर पद है, ध्यान दीजिएगा, अचर पद ये 10 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो उधर माइनस होगा। माइनस 2 और माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 5। माइनस 2 और माइनस 3 कितना? माइनस 5। ठीक है, ये कितना बनेगा? माइनस 5y। और इधर क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा? 10। ठीक, अब ध्यान दो इधर कि माइनस 5y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 वैल्यू बड़ी है, 10 में से प्लस 4 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस 6 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? तो y देखो, y बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस 6 बटे माइनस 5। तो माइनस अंश में भी है और हर में, तो अंश माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो y की आ गई कितने? 6 बटे 5। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि हमने इसके पहले जो विलोपन विधि लगाया था उसमें भी हमें y की वैल्यू क्या मिली थी? 6 बटे 5। दोनों जगह दोनों विधियों से लगाएंगे वैल्यू वही आएगी। ऐसा नहीं कि वैल्यू चेंज होगी, विधि किसी भी विधि से लगाओगे वैल्यू चेंज नहीं होगी, चाहे विलोपन से लगाओ चाहे प्रतिस्थापन से। और एक वह गुणनखंड भी था, लेकिन अभी की बार वो सिलेबस से हटा दिया गया, तो जो विधि है हम उसको उसी को पढ़ेंगे। तो y का मान अब कहाँ रख देंगे? y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें। कहाँ रख दें? समीकरण फर्स्ट में। फर्स्ट में रखने पर अब फर्स्ट आपका था x प्लस वाई बराबर 5। तो y की जगह क्या रख देंगे? 6 बटे 5 और ये बराबर कितना? 5। तो x बराबर यहाँ से देखो क्या निकलेगा? 5 माइनस 6 बटे 5। तो 5 का गुणा 5 में 25, 25 में से 6 निकल जाएगा, क्या बचेगा? 19। तो 19 बटे 5 ये आपके x का मान आ गया। यहाँ पर भी आपको x बराबर 19 बटा 5 और y बराबर 6 बटा 5। अतः आप लिख सकते हो, अतः x बराबर आपको मिला है 19 बटे 5 और y की जो वैल्यू है वो कितना मिली है? 6 बटे 5। अब इस विधि में दोनों में से आपको पढ़ना है, देखना है कि कौन सी विधि आपको अच्छी, सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, यही चीज़ें हमें बताना है। अब जो विधि आपको अच्छी लगी होगी उसे आप अपने नोट्स में नीचे लिख देना कि हमें प्रतिस्थापन अच्छी लगी, किसी को आप विलोपन अच्छी लगी होगी। हमें तो दोनों विधियाँ अच्छी लग रही है, तो इसलिए हम यहाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखेंगे इसका आंसर, क्योंकि आपको जो अच्छी लगेगी वो लिखना, हम नहीं लिखेंगे। हमें तो दोनों विधि आसान लगी। अब तुम्हें जो आसान लगेगी वो नीचे अतः करके लिख देना कि अतः विलोपन विधि ज़्यादा उपयुक्त है या प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा उपयुक्त है। जो उपयुक्त होगी वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमने दोनों विधि से इसके वैल्यू के जो मान थे वो निकलवा दिए। आगे एक सवाल और इससे देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले दूसरा नंबर है इसमें कि 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। एक देखेंगे, ठीक है। तो 3x, तो पहले उसमें भी हम लोग क्या निकाले थे? विलोपन। तो फिर इसमें भी विलोपन से ही लगाएं। विलोपन विधि पहले भी था क्वेश्चन में, तो विलोपन विधि से हम लोग लगा रहे हैं। किससे? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से देखो क्या है कि 3x प्लस 4y बराबर क्या है? 10 है। 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तो ध्यान देना, यहाँ ये समीकरण नंबर आपका फर्स्ट हो गया, यानी कि 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। दूसरा क्या है? 2x माइनस 2y बराबर क्या? 2, ये समीकरण नंबर सेकंड मान लो। अब विलोपन विधि में
लगाने से के लिए दोनों जो युग्म दिए हैं दोनों युग्म में से किसी एक चर को इक्वल करना है, गुणांक को, इसके किसी एक चर के गुणांक को। तो ध्यान दो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ 6 होने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ 3 से, तो इसके लिए दोनों में गुणा करना पड़ेगा। दूसरा वाला देख लें कि जो आसान मिले, इसमें दोनों में करेंगे तभी ये बराबर हो पाएगा, एक में करके नहीं होगा, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य नंबर है और 3 भी अभाज्य है। ठीक है, ना 2 3 का फैक्टर है, ना 3 2 का फैक्टर है। समझ गए? अब यहाँ देखो 2 और 4 का फैक्टर बन जाता है, यानी कि 4 जो है 2 का फैक्टर है, तो अर्थात यहाँ 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। और ये भी साइन प्लस और ये माइनस, अर्थात यहाँ जोड़ना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जोड़ना, क्योंकि साइन इसके ऑलरेडी अपोजिट है, अपोजिट चाहिए तो अपोजिट है। तो हम लोग सिंपल क्या करें कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, या समीकरण, ठीक है, सिंपल ऐसे लिखें कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर क्या करें? समीकरण 1 में जोड़ने पर, ठीक है। अब किसको करना है? 2 को। 1 में तो कोई प्रोसेस नहीं करना है, तो 1 में प्रोसेस नहीं करना है, सिंपल एक को हम इसे नोट कर लेंगे, जो भी वैल्यू है उसकी। 2 में कितने से करना है? 2 से, तो 2 से 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 और 2 का गुणा 4 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो, इसमें जोड़ना है तो जोड़ने की साइन लगाओगे तो ये भी प्लस, पहले ही प्लस ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देखो, ये 4 और ये 3 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7x, क्योंकि दोनों साइन प्लस के साथ है, और ये 4y प्लस और ये 4y माइनस, इससे क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या होगा? 10 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया जाए तो x की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7x की वैल्यू 14 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14/7, तो 7 अक्कम 7 और 7 का 2 गुना कितना? 14, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/1 अर्थात 2, 2/1 अर्थात 2। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट में रख लिया जाए। कहाँ रख दिया जाए? फर्स्ट में रख दिया जाए। तो इसे सिंपल लिखें कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में तब हम लोग रखेंगे तो ध्यान दो, फर्स्ट हमारा क्या है? 3x + 4y = 10। तो देखो 3 गुणे x की वैल्यू 2 + 4 × y = 10। ध्यान दीजिएगा, 3 और 2 का गुणा आपके पास क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 प्लस कितना हो जाएगा? 4y बराबर कितना? 10। तो 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 - 6, क्योंकि ये अचर है तो अचर की तरफ आ जाएगा। 10 में से 6 निकल जाएगी, क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो 4y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/4, और 4/4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अतः आप लिख सकते हो कि अतः x बराबर कितना आया है आपको? 2, और y की वैल्यू क्या आई है? 1। अब है हमें एक विधि से इसको लगा चुके, अब दूसरी विधि हम यूज करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि। अब किस विधि से? सिंपल इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, अब प्रतिस्थापन विधि से इसको लगाएंगे हम लोग। तो ध्यान दो, प्रतिस्थापन विधि हमारी लगाना क्या है? 3x + 4y = 10। तो इस प्रतिस्थापन में लगाने के पहले क्या करते हैं? किसी एक चर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से ही हम लोग निकाल लें। 3x + 4y बराबर कितना है? 10 है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दें कि समीकरण फर्स्ट से 3x + 4y = 10। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 10 - 4y, 10 - 4y। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? x के पास वैल्यू आने वाली है 10 - 4y/3। अब इस x के मान को हम लोग कहाँ रख दें? समीकरण फर्स्ट से निकालें तो सेकंड में रख दें। कहाँ रख दें? सेकंड में। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक। सेकंड हमारा क्या था? देख लेंगे हम लोग क्या था सेकंड था 2x - 2y = 2। तो 2x की वैल्यू क्या? 10 - 4y/3। 2x था फिर -2y,
क्या बचेगा -2y बराबर 2। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दें, यहाँ 2 से 3 तो कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा तो क्या हम इसके इस 2 से इसमें गुणा करा लेंगे ये चीज़ें वैल्यू को, इस पूरी दोनों वैल्यू को। तो 2 और 10 का गुणा होगा 10 गुना 20, और 2 और 4 का गुणा होगा 2 चौके 8 बटा क्या हो जाएगा, इसका बटा 3 हो जाएगा, -2y बराबर कितना 2। अब हर बराबर करेंगे तो 3 दूनी 6, ये क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा, ये बनने वाला है आपका 20 माइनस 8y माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और सबका बटा क्या हो जाएगा 3 बराबर कितना 2 बराबर 2। अब यहाँ देखो 3 यहाँ हर में ही तिरछा गुणा करा देंगे। अब यहाँ देखो उससे पहले क्या हो जाएगा 20 माइनस 8 और माइनस 6 कितना हो जाएगा -14y, और इधर कितना हो जाएगा 3 और दूनी 6 हो जाएगा। तो देखो -14y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -14y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 20, तो -20 में से +6 निकल जाएगा तो ये भी -14 बचेगा। तो -14y की वैल्यू कितना आई -14, तो y की वैल्यू क्या आएगी -14 बटा -14, माइनस से माइनस कट गया, 14 कम 14, 14 कम 14, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/1 अर्थात 1। ठीक है, पहले वाले में देखो पहले जब विधि से लगाए थे वहाँ पर भी हमें y की वैल्यू क्या मिली थी, अभी हमें सुनो अभी पहले विलोपन ही लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन नहीं, y की वैल्यू यहाँ पे एक विलोपन लगा चुके हैं, 1 मिली थी। अब हम क्या इस y की वैल्यू अब प्रतिस्थापन में भी 1 मिली है, अर्थात हम सही चल रहे हैं। y की जो वैल्यू है अब कहाँ रख दे, चाहे फर्स्ट में रख दे चाहे सेकंड में, तो y का मान कहाँ रख दे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में जैसे रखेंगे तो फर्स्ट हमारा क्या था 3x + 4y बराबर 10, तो 3x + 4y की वैल्यू 1 बराबर 10, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 रकम 4 बराबर 10, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 माइनस 4, तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 10 में से 4 जाएगी क्या बचेगा 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3, 3 रकम 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अतः आप कह सकते हो x बराबर क्या हुआ, x बराबर 2 और y बराबर क्या हुआ 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, दोनों से हम दोनों विधि से इसको लगा चुके हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी विधि हमें अच्छे से समझ में ज़्यादा आई है, उपयुक्त है आपके लिए, तो वो आप नीचे अपने आंसर में भी मेंशन कर लीजिएगा कि हमें ये विधि ज़्यादा अच्छी लगी है। आगे देखेंगे ये है, तो ये आप जैसे दोनों आगे मतलब दो पीछे वाले जो क्वेश्चन लगवाए गए हैं इसको उसी विधि से आप स्वयं लगाइएगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या करिएगा, सिंपल केवल ये 2y है एक तरफ कर लीजिएगा, पक्षांतर कर लाइएगा तो ये -2y हो जाएगा, समीकरण 2 मान लीजिएगा उसको 1, और सिंपल दोनों उस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और उसके बाद इसको लगाइएगा। ठीक है, जरूर समझ में आएगा। उसके बाद ये देखो इसमें हर भी दिया हुआ है साथ साथ में, तो अगर चलो इसको हम लोग लगा लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो यहाँ पे पहले हम किस विधि से, विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से लगाएंगे इसको हम लोग। तो विलोपन विधि से लगाने के लिए देखो पहला क्या है हमारा कि यहाँ देखो 2 और 3 एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 3 का गुणा x में, तो ये बनेगा 3x + 2 दूनी 4y बटा कितना होगा 2 3 6 बराबर कितना -x, तो यहाँ देखो क्या मिलेगा 3x + 4y बराबर कितना हो जाएगा -6, 6 और 1 का गुणा 6 कम 6 माइनस साइन है तो माइनस, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो। कंफ्यूजन तो नहीं है ना। ऐसे सेकंड वाला भी एलसीएम लेंगे तो 3 क्या बनेगा ये, और जो लिखा है और वाले पे चलेंगे हम लोग, 3 और x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3x - y, और सबका बटा क्या हो जाएगा 3 बराबर कितना 3, तो देखो 3x - y बराबर 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया जाए, सेकंड मान लिया जाए। अब ध्यान दो, अब हमें इसके एक गुणांक को बराबर करना है, तो यहाँ देखो गुणांक 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ प्लस यहाँ पर प्लस, गुणांक तो सेम है लेकिन साइन क्या है,
सेम साइन भी सेम है तो साइन को अपोजिट करना है। तो क्या करें, सिंपल समीकरण 1 में से 2 को घटा दें। क्या करें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दें, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड कर दें। ठीक, क्योंकि गुणा उड़ा तो कुछ करना नहीं है। तो हम फर्स्ट क्या है हमारा लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6 और क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अभी प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इसका गुणांक ऑलरेडी माइनस था। ठीक है, तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इससे तो इसका काम खत्म हो गया। 4y और ये क्या 1y, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y, और यहाँ देखो -9 -6 कितना हो जाएगा -15। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी -15/5। तो 5 एकम 5 और 5 का गुणा 3 में 5 हैं 15, तो -3/1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। कितना हो गई -3। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो y की वैल्यू अगर -3 मिल गई तो इस y की वैल्यू को चाहे फर्स्ट में रख ले चाहे सेकंड में, x की वैल्यू निकाल लें तो फर्स्ट में ही रख लेते हैं। तो y का जो मान है वो कहाँ रख लें, समीकरण फर्स्ट में। फर्स्ट में रखेंगे तो देखो 3x प्लस 4 गुणे y की वैल्यू कितना है -3 बराबर कितना -6। तो देखो 3 × x माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 4 × 12 बराबर -6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -6, 12 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो +12 में से -6 निकल जाएगी तो ये 6 बचेगा। तो 3x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/3 अर्थात 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू आज आपके पास आ जाएगी 2। ठीक है, अतः आप कह सकते हो सिंपल कि x की जो वैल्यू है वो 2 है और y की जो वैल्यू है वो कितना है -3 है। अब हमने एक विधि से इसको लगा लिया, किस विधि से, विलोपन विधि से। अब हमें किस विधि से लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए क्या करें, समीकरण 1 से एक चर की वैल्यू निकाल ले और दूसरे वाले में रख दे। ठीक है, तो 3x प्लस 4y बराबर -6 है। तो अब क्या प्रतिस्थापन विधि से लगा ले, प्रतिस्थापन विधि से। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -4y, यही तो था 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर -6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -6 4y। ठीक है, -6 4y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया जाए। अभी चाहो तो उसमें सेकंड में रख सकते हो क्योंकि वहाँ भी 3x दिया है, तो इतना ही वैल्यू रखेंगे। अब इस 3x की वैल्यू को चाहो तो डायरेक्ट रख सकते हो क्योंकि बटे में न लाओ तो बाकी वो कट जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट, लेकिन जैसे यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू निकाल लिया जाए तो -6 4y, क्योंकि वहाँ भी 3x दिया था इस वजह कह रहे थे कि आसान हो जाता है, एक स्टेप कम हो जाता। तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -6 4y/3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख दिया जाए कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक सेकंड में रखेंगे तो सेकंड हमारा क्या था 3x। तो x की जगह क्या रख देंगे -6 4y/3 -y बराबर कितना है, बराबर देख लें, बराबर -9 होगा, सॉरी 9 है, क्या है 9 है। ठीक है, 3x -y बराबर 9। तो 3x बराबर यहाँ पे 9 रख देंगे। ठीक, यहाँ देखो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आया सिंपल, यहाँ -6 4y -y बराबर क्या 9। ठीक, तो देखो -4y और -y क्या हो जाएगा -5y, और इधर क्या हो जाएगा 9 और -6 इधर आएगा तो एक प्लस हो जाएगा। ठीक, अचर को एक तरफ कर दिए है। तो -5y की जो वैल्यू है आपको क्या मिल जाएगी, मिलने वाली है -5y की वैल्यू मिलने वाली है 15। तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 15/-5। तो 5 एकम 5 और 5 हैं 15, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3। तो y की जो वैल्यू आ गई -3। अब इस y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दें, x का निकाले y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दे या सेकंड में, दोनों में रख सकते हो, तो हम फर्स्ट में ही रखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या था 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y की वैल्यू कितना -3 बराबर कितना -6। तो 3x
की वैल्यू क्या हो जाएगी -12 बराबर कितना -6। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 + 12, ठीक है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो x बराबर यहाँ से क्या निकलने वाला है, x बराबर निकलने वाला है 6/3। तो 3 × 3 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना -3। यही उसमें भी मिला था और यही सेम वैल्यू इसमें भी मिली है। यही यहाँ पर भी मिला था x बराबर 2 और y बराबर कितना -3, और यही इसमें भी मिला है प्रतिस्थापन विधि में, सेम वैल्यू ही मिलेगी। तो आज हमने आपको क्या मतलब सिखाया या क्या सीखे आप लोग, सीखे ये कि आपको एक ही सवाल को दो विधि से लगाए। किस कौन कौन सी विधि, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। और उसको लगाने के बाद हमें ये भी बताना है, निर्णय भी लेना है। निर्णय ये लेना है कि कौन सी विधि हमें अच्छे से ज़्यादा समझ में आई है। तो ये जो विधि आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आई है तो वो आप अपने जो नोट्स बुक है उसमें मेंशन जरूर करिएगा और सारे सवाल को एक बार जरूर देखिएगा और देखते देखते क्या करिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। तो ठीक है। और इसके जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन अभी और बच रहे हैं, तो जब नई वीडियो लिया जाएगा तो उसमें इसको बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।